हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ये जरूर बताएं कि आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो निकली है, इसकी जो है पिछले साल जो आपकी निकली थी वैकेंसी, यानी कब निकली थी? 2018 में आपकी निकली थी। तो उसकी कटाप क्या गई थी और ये जो आपकी 2023 में वैकेंसी निकली है, ठीक है, लास्ट में, तो इसकी कटाप क्या जाने वाली, कटाप के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कैसे क्या होता है, कैसे आपका पेपर होता है और इसमें कितने फार्म टोटल भरे जा चुके हैं, कंपटीशन कितना होने वाला है, एक सीट पर कितने कितने बच्चे जो फाइट करने वाले हैं, हर एक चीज को डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सभी लोग एंड तक बने रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद जो है आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, हर एक चीज के बारे में डिटेल से हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो भैया ये तो थंबनेल है, तो सभी ने देख ही लिया होगा पहले से ही हम किस पर जो है आज हम किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। तो इधर देखो, इस बार कितनी कटाप जा सकती है किसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपकी जो है 41,520 जो आपकी वैकेंसी निकली थी, उसकी कटाप कितनी गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपकी जो है 49,568 जो आपकी भर्ती निकली थी, उसकी कटाप कितनी गई थी, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी हर एक चीज के बारे में, आपकी कैटेगरी वाइज हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में जो है महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चलिए भाई साहब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज को ध्यानपूर्वक सारे बच्चे समझना। देखो, ये एक चीज तो सारे बच्चों को पता है कि आपकी कुल जो पोस्टें हैं वो कितनी निकली हैं। तो ये आपकी जो 60,244 पोस्टें हैं। एक चीज अच्छी इसमें क्या है कि ये सारे के सारे पद कौन से, कांस्टेबल के हैं। सारे के सारे पद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हैं। बाकी पीएससी के पहले पद निकलते थे साथ में। देखो, साथ में आपका 2018 की बात करते हैं, उसमें पद आपके कांस्टेबल के भी थे और पीएससी के भी थे। लेकिन यहां पर क्या सीन भाई देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे पद कांस्टेबल के ही हैं। तो ये तो चीज सारे बच्चे पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और 2-3 दिन बचे हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका फॉर्म भरना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी के बारे में हमने बात कर ली। एक अपने आप में कांस्टेबल की इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलना, इतनी वे बहुत बड़ी बात हमारे लिए, बहुत खुशखबरी की बात है। अब देखो, फार्म जो है 31 लाख, हमने ये यहां पर क्यों लिखा है? हमने इसलिए लिखा है कि आपका जो फार्म भरे जाएंगे वो 31 लाख नहीं भरे जाएंगे, इसके ब्रैकेट में हमने पेपर लिखा है। 31 लाख के समथिंग बच्चे तो पेपर देंगे। 31 लाख के समथिंग में बच्चे क्या करेंगे, 31 लाख के समथिंग में तो बच्चे इसका पेपर देने वाले हैं। अभी 2024 में आपका जो 18 फरवरी को पेपर होगा, डेट भी आउट हो चुकी है, सारे बच्चे जानते होंगे। तो ये आपका 31 लाख के प्लस में मान कर चलो, 31 लाख के प्लस में बच्चे क्या करेंगे, इसका जो है पेपर की परीक्षा में जो है बैठने वाले हैं। बाकी फार्म तो बहुत से भरेंगे। कुछ बच्चों का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ बच्चे पेपर नहीं देंगे, छोड़ देंगे, या किन्हीं बच्चों का किन्हीं कारणों से पेपर छूट जाएगा। तो वो सारे माइनस करके मान के चलो 31 लाख के प्लस में क्या होंगे, बच्चे आपके जो है वो आपके पेपर देने वाले हैं। अब यहाँ पर सारे बच्चों को पता है कि 60,244 सीटें आपकी निकली हुई हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। अब हम एक सीट की बात करते हैं, तो यानी एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर एक सीट पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो फाइट करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर यदि आप जो है क्या करें, फॉर्म भरें, पेपर देने जाए, तो लगभग कितने बच्चों को हमको जो है क्रॉस करना पड़ेगा, या एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलो, यदि हम 31 लाख के औसत से चलते हैं, यदि हम 31 या 30 लाख के औसत से चलते हैं, तो मान के चलो 56 से आपके 58 बच्चे, 56 से 58 बच्चे क्या होंगे, 56 से 58 बच्चे जो है एक सीट पर फाइट करेंगे। यानी आपको मान के चलो कि जिस सीट पर आप बैठेंगे, जो सीट आप लेना चाह रहे हैं, उसमें 50 से मान के चलो ऊपर ही बच्चे आपके फाइट करेंगे। तो कंपटीशन इसे से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा टफ होने वाला है। और उसके कंपटीशन जो है टफ होने के या मेरिट जो है हाई जाने के कई कारण हैं। कई कारण कैसे हैं कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो 3 साल की भाई छूट मिल गई। 3 साल की जब छूट मिली तो वो खिलाड़ी आ गए जो 2018 में इसको खेल चुके हैं, जो 2018 में इस पेपर को पहले से ही दे चुके हैं, वो सारे खिलाड़ी भाई इसमें आ गए। अब भाई वो पुराने खिलाड़ी हैं, आप नए खिलाड़ी हो, तो पुराने खिलाड़ी का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन होंगे। लेकिन भाई पुराना खिलाड़ी हमेशा जो क्या है, पुराना ही होता है। यानी वो बच्चे जो पहले से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, 2018 में उन्होंने फॉर्म डाला था, यानी मेहनत वो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको 18 वाले में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो मेहनत करते रहे। अब 2023 में वैकेंसी है, अब 2024 में वो सीट लेकर रहेंगे। तो इनकी वजह से भी कुछ कंपटीशन आपका जो है आपका हाई रहने वाला है। और जो बच्चे इंटर पास करके अभी अभी अप्लाई करेंगे, तो वो उनको तो खास गिनती नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत कम ही बच्चे जो सेलेक्ट हो पाएंगे। बाकी जितने भी सेलेक्ट होने वाले बच्चे होंगे, सारे जो है पुराने खिलाड़ी होंगे। ठीक मान के चलो।
अब देखो, अब सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी हम बात करते हैं 2023 के बारे में कि इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, हम किसके अनुसार बताएंगे। देखो, सेफ स्कोर कब बताया जाता है, जब पेपर आपका हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो उसमें क्वेश्चन आते हैं उनको हम देख लें, उसको जो हम पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हम स्कोर बता सकते हैं कि कितना इसका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम जो यहाँ पर अभी बताएंगे आपको सेफ स्कोर ये आपका कौन सा है, ये आपका जो पिछली वैकेंसी निकली है उसके अनुसार, उसके या मेरिट के आधार पर हम जो है अब आपकी कटाप जो है या सेफ स्कोर आपका जो है वो आपका बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपकी जो दो वैकेंसी निकली थी 2018 में, यानी कि वो आपकी 4000 के समथिंग में थी और एक आपकी और थी, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है हम आपके 2023 में जो आपका नोटिफिकेशन आउट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं और अगला चीज देखते हैं। देखो, इसकी तैयारी कहां से करें, तो जीएस की बात करते हैं। जीएस का पोर्शन भाई इस क्लास में सबसे बेस्ट आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है, चाहे तो आप जीडी की तैयारी करो, चाहे तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, इस क्लास से बेस्ट आपका नहीं हो सकता। ये सबसे बेस्ट क्लास है। 17 से 18 प्रैक्टिस इसके कंप्लीट हो भी चुके हैं और धीरे 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 हम इसको करते जा रहे हैं। शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, तो इसे सारे बच्चे एक बार जुड़ के देखें। यहाँ पर जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है वो सारा प्रीवियस एग्जाम का है और जो जो क्वेश्चन छपने वाले हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं। 7 बजे शाम को सारे बच्चे जुड़े, ठीक है। तो यहां से आप जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी तो आप यहाँ पर अन्य जगह से भी कर सकते हैं, हम आपको गाइड भी कर देते हैं कि आप यहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी हर चीज की प्राप्त होती रहेगी। आगे यदि हम बात करते हैं, देखो ये क्या है, ये आपके पद हैं, ये क्या है, ये आपके पोस्ट हैं जो आपकी यहाँ पर निकली हुई हैं। कुल पोस्टों की देखो बात करते हैं, कुल पोस्टों की जब बात करते हैं तो इधर ध्यान से बच्चों देखना कितनी है, 60,000 जो है 244 आपकी कुल पोस्ट हैं। अनारक्षित की बात करते हैं तो 24,000 जो है 102 पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर जो हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जो है 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 16,200 जो है आपके 64 है और यहाँ पर कितनी है तो 12,650 है और यहाँ पर आपकी 1,204 पोस्ट हैं। तो ये टोटल पोस्ट हैं जो कि आपकी कैटेगरी वाइज निकली हैं, जो कि अच्छी तरीके से हमने नोटिफिकेशन जब भी इसका आउट हुआ था हमने वहां पर भी इसको समझा दिया था और यहाँ पर भी हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा समय आपका लेकर। तो ये हमने पोस्ट के बारे में समझ लिया। अब हम देखो चलते हैं कहां, अब हम चलते हैं 2018 के पेपर। अब 2018 के पेपर के बारे में बात करेंगे, दो वैकेंसी के बारे में कि उनकी कटऑफ, फाइनल कटऑफ क्या गई थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलो भाई साहब, अब यहां पर देखो हमने आपको जैसा बताया कि आपकी दो या कितनी वैकेंसी, दो वैकेंसी आपकी निकली थी, ठीक है। अब एक वैकेंसी में पद कितने थे तो 41,520 पद थे। दूसरी वैकेंसी में कितने पद थे तो आपके 49,568 पद थे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम आपका जो कटऑफ यानी जो सेफ स्कोर रहने वाला है अब का जो सेफ स्कोर रहने वाला, जो अभी परीक्षा होने वाली उसके बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसी के अनुसार करेंगे, यही हमारा बेस है, इसी से हमने जो है उसका जो है कंपैरिजन किया है, उसी तरीके से हमने उसको उसका सेफ स्कोर बताया है। तो भाई इन तक बने रहो। देखो यूआर की बात करते हैं, कैटेगरी इधर चलने वाली है, मेल इधर और फीमेल की कटऑफ इधर रहने वाली है। तो यूआर की बात करते हैं कितनी गई थी 41,520 पदों में कितनी गई थी फाइनल कटऑफ ये आपकी है, ये कौन सी है तो ये भैया सारे बच्चों को ध्यान रखना कि ये कौन सी कटऑफ, ये कौन सी कटऑफ है तो ये भैया आपकी फाइनल कटऑफ है। कौन सी वैकेंसी की तो 41,520 की वैकेंसी की आपकी फाइनल कटऑफ है। यूआर की बात करते हैं तो 200 जो है 25.03 कटऑफ गई थी, यहाँ पर देख सकते हो फाइनल कटऑफ। और ओबीसी की बात करते हैं मेल की तो 216.74 गई थी, यहां पर आप लिखा अच्छी तरीके से देख सकते हो। एससी की बात करते हैं तो 187.99 गई थी। एसटी की बात करते हैं तो 153.31 गई थी। ये तो हमने 41,520 जो पद निकले थे उसमें से मेल की समझ ली कि मेल का जो है फाइनल कटऑफ कितना गया था। अब हम उसी में समझते हैं फीमेल का। तो देखो जो है 199.5 199.5 199.5 199.5 लगभग सेम रही थी, लगभग इसमें जो है सेम आपकी रही थी 41,520 में, ठीक है। तो इस चीज को सारे बच्चे ध्यान रखना। ये तो हमने कंप्लीट कर ली एक। अब हम देखो चलते हैं दूसरे की तरफ। अब किस पर चलते हैं, अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी, ठीक है। अब दूसरी वैकेंसी में कितनी पोस्ट निकली थी तो भाई दूसरी वैकेंसी आपकी जो थी उसमें आपकी पोस्टें निकली थी किसमें, इसमें निकली थी आपकी जो है 49,568 पदों में। अब हम समझते हैं, अब हम क्या समझते हैं कि 49,568 पद आपके जो थे उसमें फाइनल कटऑफ क्या लगी थी, उसमें जो है फाइनल कटऑफ आपकी क्या लगी थी उसके बारे में जो हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब समझो मेल की इधर रहने वाली, फीमेल की इधर रहने वाली।
इसकी कितनी रही, तो इसकी भैया यहाँ पर देखो हाई रहती है और यहाँ पर लो रहती है। इतना देखो कितना अंतर देखने को मिल रहा है। मेल की यहाँ पर 225 गई थी, यहाँ पर 193 ही गई है, और यहाँ पर 216 रही थी ओबीसी की, यहाँ पर 185 है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें पेपर भी आपका लीक हो जाता है, तो आपको पहले ही पता होगा, फिर 2 महीने बाद इसका पेपर आपका कराया जाता है। ठीक है, एक पाली में पेपर आपका लीक भी हो गया था। अब मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 193.87, और अगर हम बात करते हैं ओबीसी मेल की बात करते हैं तो 100 जो है 85.34, एससी की बात करते हैं तो 100 जो है 62.30, अगर जो एसटी की बात करते हैं तो 131.34। अब वहीं पर जब फीमेल की बात करते हैं तो 142.54, और रहती है ओबीसी की कितनी रहती है तो 167.38, और एससी की कितनी रहती है तो 132.95, और एसटी की कितनी रहती है तो 96.5। तो ये दोनों वैकेंसी के बारे में हमने समझ लिया। कौन कौन सी, एक वैकेंसी हमने समझी कौन सी 41,520 के बारे में, दूसरा हमने कौन से पद के बारे में समझा तो 49,568 पदों के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिटेल में फाइनल चीजें हमने समझ ली। अब देखो आपके क्वेश्चन जो थे उसके बारे में देखो हमने भी समझ लिया कि आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे थे। अब हम क्या समझ रहे हैं, अब हम जो है अब हम समझने वाले हैं जो आपकी 60,244 पदों पर जो आपकी वैकेंसी आउट हुई है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ लगभग क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी कट ऑफ बताने से पहले एक चीज मैं यहां पर बता दूं कि जितनी कट ऑफ हमने बताई है तो भैया इसे लो मान के मत चलना, इससे लो मान के मत चलना, इससे हाई ही मान के चलो कि आपकी जाएगी, क्योंकि कंपटीशन भैया बहुत आपका होने वाला है। उस पर तो चर्चा हमने शुरुआत में ही कर ली थी। अब यहां पर समझो यूआर की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, कितनी रहने वाली, 220 से 330 के बीच में आपके नंबर यदि हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, 220 में हम फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इसको बच्चों ध्यान से समझना, और कोई कट ऑफ मत समझ लेना। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो यूआर की बात करते हैं तो 220 से 230 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इससे आपके ज्यादा ही होने चाहिए। जितनी मैं यहां पर बता रहा हूं उससे कम तो आपके होंगे ही ना, होंगे नहीं। ठीक है, होने ही नहीं चाहिए मान के चलो। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं मेल की तो 209 से आपके 221 नंबर के 209 से 221 नंबर के बीच में यदि आपका जो है आपका स्कोर आ रहा है तो आप जो है सेफ हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की बात करते हैं तो 209 से 221 लगभग हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की लगभग आपकी सेम रहती है। एससी की बात करते हैं तो 187 से 196 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहे हैं तो आप जो है मान के चलो सेफ स्कोर में हो। एसटी की बात करते हैं तो 155 से 178 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हमने किसके बारे में जाना, ये हमने मेल के बारे में जाना। अब फीमेल की कट ऑफ भाई अलग लगती है तो आप सभी को पता होगा। तो फीमेल की यूआर की कितनी जाती है तो 190 से 205 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ही आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 195 से 203। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो 189 से 200 तक आपकी रहने वाली है ओबीसी की। अगर जो हम एससी की बात करते हैं तो 157 से 100 जो है 50 रहने वाली है, और एसटी की बात करते हैं तो 145 से 150 रहने वाली है। तो ये हमने किसके बारे में जाना, तो ये हमने जो है आपकी पोस्ट है 60,244 जो है इसके बारे में आपका इसका जो फाइनल स्कोर, फाइनल सेफ स्कोर क्या रहने वाला है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखो, अब सब्जेक्ट तो भाई सभी को पता होंगे, सब्जेक्ट भाई सभी को पता है कि नहीं पता है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को पता होंगे भाई सब्जेक्ट के बारे में। देखो हम बात करते हैं, सब्जेक्ट तो सभी को पता है भाई, यहाँ पर हिंदी भी आती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी भी आती है, जीएस भी आती है, और प्लस में यूपी जीके जो आपकी है वो अलग रहती है, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो यूपी जीके रहेगी। और आपकी मैथ भी आपकी आती है, मैथ भी आती है, और आपकी रीजनिंग भी आती है। ये सारी सब्जेक्टें आपकी इसमें आती हैं। सबसे ज्यादा भारी संख्या में आपकी हिंदी तैयार करो। देखो जिनको बच्चों को मैथ कमजोर है तो कोई इतनी खास बात नहीं है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर कम पूछा थे, लेकिन हिंदी के और रीजनिंग के सब भर भर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, और साथ में जीके और यूपी जीके इसमें आप प्लस में रहता है, तो यूपी जी को भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ रखी। और जब भी इसकी क्या होगा, जब भी देखो हमने दिल्ली पुलिस की कटाप बताई, दिल्ली पुलिस की कटाप की वीडियो हमने डाली लगभग सेम गई, लेखपाल की हमने जो है कटाप की वीडियो डाली लगभग सेम गई। आप मतलब अधिकतर जितनी भी हमने जो है कटाप डाली है अधिकतर लगभग में सेम रहती है। तो हमको ये पूरी उम्मीद है कि भी इसकी भी लगभग में रहने वाली है। और हमने एक चीज भैया पहले भी बता रखी है कि मान के चलो जितनी कटाप हमने बताई उससे हाई ही रह सकती है, उसके बीच में रहेगी, उससे लो तो नहीं जाने वाली है।
इस चीज की गांठ बांध लो। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो, छोटी जानकारी आप सभी के समक्ष जो हमने प्रस्तुत की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आपके आने वाली, कोई भी आपका कटऑफ किसी भी वैकेंसी की हो, कोई भी नोटिस रहता है, हर चीज की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको दे दी जाती है। तो चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहेंगे तो हर एक चीज के बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया, सारे बच्चे उससे ऐड हो जाए, वहां पर हर चीज की जानकारी आपको तुरंत तुरंत दे दी जाती है। ठीक है, इंस्टाग्राम हर चीज दी हुई, तो जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि इसके फाइनल कटऑफ लगभग क्या रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अपनी जो है कमेंट माध्यम से प्रतिक्रिया सारे बच्चे करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।